किसान जन जागृति रैली में उमड़ा किसानों का हुजूम। सैकड़ों ट्रैक्टरों की रैली के साथ किया प्रदर्शन। आज अशोकनगर जिला मुख्यालय पर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया और यह किसान जन जागृति यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की जा रही है। और आज यह यात्रा अशोकनगर पहुंची थी, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी पहुंचे और इस विरोध प्रदर्शन में न केवल शामिल हुए बल्कि एक आम सभा को भी संबोधित किया। इस आम सभा में इन संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा न केवल अमेरिका डील पर सवाल खड़ा किया बल्कि किस तरह किसानों के साथ आने वाले समय में छलावा सरकार द्वारा किया जा रहा है उस पर भी स्पष्ट रूप से अपने वक्तव्य रखे और सरकार को चेताया कि यदि अमेरिकी डील कैंसिल नहीं हुई तो आने वाले दिनों में एक उग्र आंदोलन किसानों द्वारा किया जाएगा। देखिए इस पूरे प्रदर्शन की मुख्य झलकियां। आदाब, जय जवान जय किसान। अभी हम किसान जागृति यात्रा के तहत अमेरिकी सरकार की ओर से मिली, जिससे साफ पता लगता है कि हमारी सरकार अमेरिका के सामने घुटने टेक चुकी है और हमारी जो इस लड़ाई का मुख्य उनको फायदा होता है और किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। हमारी जो मुख्य लड़ाई है शुरू से लेकर अंत तक वो हमारी एमएसपी गारंटी कानून की है, जिसमें किसान को गए हैं जैसे कि बाहर से मक्का का डीडीजी इस दाने के लिए काम आता है। आपको सरकार के कई वक्तव्य मिले होंगे जिसमें सरकार ने कहा है कि सरकार मक्का और सोयाबीन या और फसलों का इंपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन डीडीजी मंगाया जाएगा। जो दाना मक्का का फसलों के लिए दाने के लिए यूज होता है वो मंगाया जाएगा। तो जो हम मक्का पैदा करेंगे उसका हम क्या करेंगे, उसको कहाँ बेचेंगे और कोई क्यों खरीदेगा जब उसका जो उत्पाद है वो पहले से ही अमेरिका से आ जाएगा। इसी तरह सोयाबीन का जो तेल है वो बाहर से इम्पोर्ट करेंगे, लेकिन सोयाबीन नहीं मंगाएंगे। तो भाई किसान का सोयाबीन कोई क्यों खरीदेगा भाई? सस्ते में जब तेल बाहर से आ जाएगा तो हमारा ये व्यापारियों का महंगा तेल कोई क्यों खरीदेगा? तो मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा लेते हुए हमारे जो बाहर से अतिथि आए हुए हैं मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें, क्योंकि आगे जगह जगह पर काफी कार्यक्रम है और आज रात को ग्वालियर में हमारे मेहमानों को रुकना है और लग रहा है कि लोगों का, क्योंकि आज आपने ये बता दिया है, आपकी संख्या ने ये बता दिया है कि भारत का किसान भारत के अंदर अमेरिका की दादागिरी को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका का आदेश यहाँ पे नहीं चलेगा, डोनाल्ड ट्रंप के तुगलकी फरमान यहाँ पे नहीं चलेंगे। ये हजारों की संख्या में ट्रैक्टर आपने सड़कों पे उतार के आज दिखा दिया है। हम कहना चाहते हैं हमारी सरकार को कि हमारी किसी पार्टी से कोई निजी लड़ाई नहीं है, हमारी किसी सरकार से कोई निजी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई विचारों की है, हमारी लड़ाई पॉलिसीज की है। और हम ये याद दिलाना चाहते हैं इस सरकार को
2014 से पहले जब भारतीय जनता पार्टी वाले विपक्ष में होते थे तो वो मुक्त व्यापार समझौतों का विरोध करते थे और कांग्रेस उस समय उन पे साइन कराने की, हस्ताक्षर कराने की कोशिश कर रही थी। 2014 में समय का काल चक्कर घूमा, जो विपक्ष में थे वो पक्ष में आ गए, जो पक्ष में थे वो विपक्ष में चले गए और जो सरकार, जो बीजेपी वाले 2014 से पहले मुक्त व्यापार समझौतों का विरोध करते थे, आज वो मुक्त व्यापार समझौतों के सबसे बड़े हिमायती बन गए और अमेरिका के सामने, अमेरिका के दबाव के सामने, अमेरिका की सरकार के दबाव के सामने भारत के किसानों के हितों का बेचा जा रहा है, भारत के किसानों के हितों का समझौता किया जा रहा है। ये चीज भारत का किसान किसी भी सूरत में और किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरे किसान भाइयों, कुछ लोग आपको ये बहलाने का, बरगलाने का प्रयास करेंगे कि भाई मुक्त व्यापार समझौते में तो कुछ भी गलत नहीं है। ये वो कहेंगे कि किसान संगठन आपको बहका रहे, आपको भ्रमित कर रहे, लेकिन मेरे हाथ में जो ये दस्तावेज है, ये भारत और अमेरिका की तरफ से जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी करी गई इस मुक्त व्यापार समझौते को लेके, जो इसका फ्रेमवर्क पे हस्ताक्षर किए गए, उसकी कॉपी मेरे हाथ में है। मैं तमाम राजनेताओं को, तमाम अधिकारियों को और इस व्यापार समझौते के तमाम समर्थकों को बड़े विनम्रता पूर्वक ये निवेदन करता हूं, उनको ये चुनौती देता हूं कि जगह आप तय कर लीजिए, समय आप तय कर लीजिए, आमने सामने हम लोग बैठेंगे और इसके नफे और नुकसान पे खुली बहस करेंगे ताकि इस देश के लोगों को पता लग जाए कि सही क्या है और गलत क्या है। मेरे किसान भाइयों, इसके अंदर लिखा गया है पहले पॉइंट में कि इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ ऑन ऑल यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स एंड अ वाइड रेंज ऑफ यूएस एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्ट्स। अगर हिंदी में इसका अनुवाद करें तो इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि भारत सरकार अमेरिका से आने वाले तमाम औद्योगिक सामानों पे से इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर देगी और वाइड रेंज ऑफ, यानी बहुत बड़े दायरे में आने वाले कृषि और खाद्य उत्पादों से भी आयात शुल्क, इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करी जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत अमेरिका के बीच में जो समझौता हुआ है, जो फ्रेमवर्क पे हस्ताक्षर हुए हैं, उस फ्रेमवर्क की जॉइंट स्टेटमेंट ये कह रही है। हमारे देश के वाणिज्य मंत्री कितनी ही वीडियो डाल ले, कृषि मंत्री कितनी ही वीडियो डाल ले, लेकिन सच्चाई तो वो है जिन कागजों के ऊपर आपने साइन किए हैं। खाली बयान देने से, वीडियो डालने से कुछ नहीं होगा। देश के किसानों को बताइए कि आपने किस दस्तावेज के ऊपर साइन करे हैं। इसी के अंदर यह लिखा गया है कि भारत अमेरिका से आने वाले तमाम उत्पादों पे से नॉन टैरिफ बैरियर हटा देगा, जबकि अमेरिका स्वयं 6,500 तरीके के नॉन टैरिफ बैरियर बाहर से आने वाले कृषि उत्पादों पे लगाता है, लेकिन भारत को कह रहा है कि आप अपने सारे नॉन टैरिफ बैरियर हटाइए। मेरे किसान भाइयों, मैं अंत में आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये हमें समझना पड़ेगा। अमेरिका के अंदर एक किसान को वहां की सरकार 60 लाख से लेकर 80 लाख रुपए तक की सब्सिडी देती है। भारत में एक किसान को परोक्ष अपरोक्ष तौर पे मात्र 14,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। अगर दिसंबर 2025 की बात करूं तो अकेले दिसंबर 2025 में अमेरिका की सरकार ने अपने किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया है फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए। वहीं दूसरी तरफ भारत में किसान को मात्र 14,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। तो वहां के किसान की आमदनी फसल बेचने से नहीं होती, अमेरिका के किसान की आमदनी सब्सिडी से होती है। इसीलिए बहुत सस्ते रेट में अपना मक्का, अपना सोयाबीन अपनी सरकारों में, अपनी कंपनियों को वो दे देते हैं। मेरे किसान भाइयों, आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि अमेरिका से 1700-1800 रुपए प्रति क्विंटल के अनुसार गेहूं यहाँ पे आएगी, तो फिर हमारी और आपकी गेहूं एमएसपी के ऊपर कौन खरीदेगा? यदि अमेरिका से सोयाबीन का तेल यहाँ पे आएगा तो हमारी और आपकी सोयाबीन की फसल को कौन खरीदेगा? यदि अमेरिका से मक्के का रेजिड्यू आएगा तो
तो हमारा और आपका मक्का कौन खरीदेगा, ये हमें सोचना चाहिए, ये हमें विचारना चाहिए। ये बातें इस दस्तावेज के अंदर लिखी गई है। तो मेरे किसान भाइयों, अंत में आपसे निवेदन करता हूं, ये हमारी फसल को, हमारी नस्ल को बचाने की लड़ाई है। अगर इस लड़ाई को हम जीतेंगे तभी हमारी अगली पीढ़ी का भविष्य बचेगा। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने पूरे संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने आह्वान किया है कि 19 मार्च को आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में पहुंचना है। इन जाबाज किसान साथियों को जय हिंद, सादर प्रणाम। साथियों, ये जो यात्रा है ये कोई खुशी की यात्रा नहीं है, और ये जो जलसा आप देख रहे हैं, जलसमूह देख रहे हैं, ये भी कोई खुशी में शरीक होने नहीं आए हैं। हम सभी मजबूरी बस इस यात्रा को निकालने को मजबूर हुए हैं, क्योंकि भारत सरकार ने किसान विरोधी नीतियों को जबरदस्ती किसानों पर थोप रखा है। चाहे वो विगत वर्षों में फसल के दाम हो या एमएसपी पर कानूनी गारंटी की बात हो, कई वर्षों से लगातार इस भारतवर्ष के किसानों की मांग रही है कि उन्हें उनकी फसल का उचित दाम दिया जाए, लेकिन किसी भी सरकारों ने भारत के किसानों के बारे में नहीं सोचा, चाहे वो सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की रही हो। और आज हम इन गलत नीतियों के कारण इतने कर्जदार हो चुके हैं कि हमें आत्महत्या जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। ऊपर से अभी भारत ने अमेरिका से जो समझौता किया है, जो ट्रेड डील की है, उसके माध्यम से तो किसानों के लिए उन्होंने 10 वारंट पर साइन कर दिया, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि यदि ये ट्रेड डील रद्द नहीं हुई, धन्यवाद, ये ट्रेड डील रद्द नहीं हुई, सारे उत्पाद आपके अंदर भारत के अंदर अमेरिका से आ जाएंगे, और अभी आपको जो आपकी फसल के दाम मिल रहे हैं वो भी नहीं मिलेंगे। मैं पूर्व में भारतीय सेना में भी सर्विस कर चुका हूं। ऐसे हम मानते हैं कि भारतीय सेना के अंदर जो जवान सिपाही हमारे देश के हैं, शायद उन्हें सबसे मुश्किल हालात में अपना जीवन यापन करना होता है, लेकिन मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ सेना सरकार होने के बाद, जब से मैंने खेती की है, मैं देख रहा हूँ कि भारतीय नौजवानों से तो ज्यादा परेशान इस देश का किसान है। क्योंकि मुझे वहां पर हर एक तारीख को क्लियर होता था कि मुझे 10,000, 30,000 या 50,000 रुपए की सैलरी आने वाली है, और उससे मेरे से परिवार का जीवन यापन होगा। हमें उस सर्विस के दौरान कई प्रकार के भत्ते दिए जाते हैं, जिनसे हमें महसूस नहीं होता कि देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, लेकिन मेरे जब मैं किसानी सभी भाइयों को सत श्री अकाल, राम राम, वालेकुम सलाम। यह यात्रा 7 तारीख को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जो जम्मू कश्मीर, और उसके बाद में 19 मार्च को रामलीला ग्राउंड के अंदर बड़ी सभा के रूप में समापन होगा। आज हम महसूस कर रहे हैं, जैसा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अंदर ऐसी रैलियां देखते थे, उससे बड़ी रैली आज आपने एक छोटे से संदेश में इतनी बड़ी रैली कर दिखाई, जिसका पूरा देश सोच रहा होगा कि ये पंजाब की रैली है या मध्य प्रदेश के अशोकनगर की। हम रात को जब यहाँ पर आए तो सोच रहे थे जैसे पीछे हमने रैलियां की, लेकिन यह रैली उतनी जितनी प्रभावी है शायद हेलो 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 आ रहा है, हेलो हेलो जितनी प्रभावी रैली यहाँ देखी, देख के मन को सुकून आया। जो आपने ट्रेलर दिखाया है, तो आप फिल्म कितनी बड़ी दिखाओगे, ये सोच के सरकारों के जो पिछला आंदोलन हुआ था तो राष्ट्रव्यापी नेता नहीं थे, लेकिन आज हम देख चुके 132 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हमारे बड़े सम्मानित
नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हमारे बीच हैं और 132 दिन की भूख हड़ताल के बाद भी अब ये यात्रा में लगातार बहुत कम खाना खाते हैं और आपकी लड़ाई के लिए इन्होंने अपनी जान तक पहले भी 4 बार, जब खनौरी बॉर्डर पर जब भूख हड़ताल की तो 4 बार इनके मौत को टच करके आए थे, लेकिन इनको जान की परवाह नहीं है। इनको परवाह है अपने परिवार की, जो पूरे देश में है, और ये पूरे देश में अपने परिवार को इकट्ठा कर रहे हैं। आप सभी 19 तारीख को रामलीला ग्राउंड में आओगे, हम वहां आपका इंतजार करेंगे। वाहिगुरू। किसान एकता जिंदाबाद। भारत अमेरिका व्यापार समझौता रद्द करो। भारत अमेरिका व्यापार समझौता रद्द करो। भारत अमेरिका व्यापार समझौता रद्द करो। एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। कि इस तरीके से देश के साथ वो कर नहीं सकेंगे, उनको ये एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए। मैं एक बात जरूर सभी उन लोगों के लिए कहना चाह रहा हूं, यहाँ के अधिकारी हैं जो मेरे भाई जिनका सीधा खेती से कोई रिश्ता नहीं है, वो जरूर इस बात को ध्यान से सुनने का प्रयास करें। देखिए, किसान के ऊपर तो जो अभिमन्यु ने बता दिया उस तरीके से इफेक्ट इस समझौते का पड़ेगा ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आम जनता के ऊपर जो इसका इफेक्ट पड़ेगा उसको ध्यान से समझने की जरूरत है। बिल्कुल गिर जाएगी। जब इनका सोयाबीन नहीं बिकेगा क्या करेंगे? बेचना बंद करेंगे, यही होगा। मक्का नहीं बिकेगा क्या करेंगे? यही छोड़ना पड़ेगा। जो अगर ये सरकार शराब बाहर से मंगाएगी तो अंगूर की खेती करने वाला किसान अंगूर बीजना बंद कर देगा, वो पैदा करना बंद कर देगा। जब किसान फसलें उगानी बंद कर देगा तो फिर ये सोचने की जरूरत है कि किसान के लिए अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए जमीन है, वो अपने बच्चों के लिए अनाज उगाकर उनको जिंदा रख सकेगा। लेकिन ये वो लोग जरूर सोचें जिन्होंने अनाज खरीदकर, मूल्य खरीदकर खाना है, अपने बच्चों को खिलाना, वो सोचें। किसानों के ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा उससे अलावा दूसरी बड़ी बात, मैं किसानों को भी हाथ जोड़ के विनती करूंगा, सरकार अभी एक सीड बिल लाने का प्रयास कर रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। वो जो सीड बिल लाने जा रहा है उसमें यह लिखा गया है कि अगर अमेरिका के अंदर, किसी और कंट्री के अंदर किसी भी सीड की रजिस्ट्रेशन हो गई तो इंडिया के अंदर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकती, उसके ऊपर कोई रोक नहीं लग सकती। इसका मतलब क्या है? आम साधारण किसान नहीं समझेगा, जो इस कहानी को समझता है वो समझेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि अमेरिका के वहां से जीएम सीड इंडिया में आएंगे और वो जीएम क्रॉप पैदा करवाई जाएगी। रखना है। क्यों ये कह रहा हूं? देखिए, जो जीएम आप सबके पास आईफोन है, एंड्रॉयड फोन है, कृपया इसके माध्यम से थोड़ा प्रयास कीजिए कि जीएम सीड, जीएम क्रॉप है क्या, उसका आदमी के शरीर पर, जीव जंतुओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वो इसको इससे निकालकर पढ़ने का प्रयास कीजिए। गूगल में, ये गूगल के ऊपर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि सबसे पहली बात आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है जो वो खत्म कर देगी ये क्रॉप। आपकी किडनी फेल हो जाएगी, आपकी आंत गल जाएगी, आपका हार्ट का नुकसान होगा। उससे अलावा
इसमें ये कहा गया कि आपको कैंसर की बीमारी होगी। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा, मैं समझने के लिए कह रहा हूं। गूगल को पढ़े, उसके ऊपर लिखा हुआ है आपका डीएनए ही चेंज हो जाएगा, डीएनए चेंज हो जाएगा। पढ़े इसको। इसलिए मेरी उन सब भाइयों को हाथ जोड़ के विनती है कि ये लड़ाई केवल किसानों की ना समझे, ये सभी लोगों की लड़ाई है, पूरे भारत के एक एक व्यक्ति की लड़ाई है। सभी अब किसान लड़ रहा है, अब इसका साथ देने की जरूरत है, इसका साथ दें तभी जाकर हम इस लड़ाई में जीत पाएंगे। दूसरी बात जो मैं आज हम चल रहे हैं, यात्रा तमिलनाडु से शुरू हुई है, कश्मीर तक जाएगी एंड दिल्ली के अंदर 19 मार्च को रामलीला मैदान में करने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा एक प्रयास है कि सभी गांवों से इन डिमांड्स के पक्ष में एक मेमोरेंडम की कॉपी आपके पास जाएगी, दे देंगे हमारे लीडर साहबान, उनके ऊपर पूरे गांव के दस्तखत करवाएं उनके समर्थन में, और वो भी 19 मार्च को देश के प्रधानमंत्री को हम हैंड ओवर करने का काम करेंगे। उसमें मांग क्या है, मोटी मोटी मैं बात बता दूं। चाहिए किसानों को कम से कम डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट चाहिए, किसानों की संपूर्ण कर्ज मुक्ति चाहिए। जो लैंड एक्विजिशन एक्ट की बात कही गई है, ये जो सीड बिल लेकर आने आ रहे हैं, इसको ना लाया जाए, इसको हटाया जाए, और ये जो डील की जा रही है इससे एग्रीकल्चर को बाहर रखा जाए, डेयरी को बाहर रखा जाए, पोल्ट्री को बाहर रखा जाए। ये बातें इसमें डिमांड्स में हैं। जो हम एमएसपी की बात करते हैं, देखिए 7 फरवरी से कन्याकुमारी से किसान जागृति यात्रा शुरू हुई है और ये 10 मार्च को कश्मीर में जाएगी और जगह जगह पे किसान महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है, ट्रैक्टर मार्चों का, पैदल मार्चों का आयोजन किया जा रहा है। और उसके बाद 19 मार्च को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में एक बहुत बड़ी 1 दिवसीय किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। और इस यात्रा के तहत हम गांव-गांव से अपनी मांगों के समर्थन में प्रस्ताव पारित करा रहे हैं, गांव वालों के हस्ताक्षर करा रहे हैं, और 19 मार्च को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को वो सभी मांग पत्र, लाखों गाँव से इकट्ठे किए हुए मांग पत्र हम प्रधानमंत्री जी को सौंपने का काम करेंगे। और उनको हम ये बताने का काम करेंगे कि ये कोई 2 या 2.5 राज्यों के किसानों की मांग नहीं है, ये संपूर्ण देश के किसानों की मांग है। और जब से ये यात्रा शुरू हुई है, तमिलनाडु में जगह जगह पंचायतें हुई, आज अशोकनगर में हजारों ट्रैक्टर लेके किसान सड़कों पर उतरे हैं। स्पष्ट संदेश है सरकार को कि एमएसपी गारंटी कानून आपको बनाना पड़ेगा। भारत और अमेरिका के मध्य जो ये व्यापार समझौता हो रहा है, इस व्यापार समझौते से खेती, पोल्ट्री और डेयरी सेक्टर को बाहर रखना पड़ेगा, ये किसानों की स्पष्ट मांग है। और कुछ हमारी स्थानीय मांगे भी हैं, जैसे पहले फसल खराब हो गई थी, उनका मुआवजा किसानों को अब तक नहीं मिला है, खाद किसानों को सही टाइम पे नहीं मिलता, जब खाद की जरूरत होती है तो तब शॉर्टेज हो जाती है, उसके बाद खाद आ जाता है सोसाइटियों में। तो इन तमाम मांगों को लेकर, स्थानीय मांगों को, राष्ट्रीय मांगों को लेकर आज ये मार्च निकाला गया है और तमाम किसानों से आह्वान किया गया है कि 19 मार्च को अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में पहुंचे।